नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी। इकाई 5वां सवाल बाल नाम के जनाब डॉक्टर कलाम के, यानी कि यह जो इकाई है वह प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज के आधार पर है, जिसकी जवाब जो है वह हमारे राष्ट्रपति पद पर जो डॉक्टर कलाम रह चुके हैं उसके आधार पर यहाँ पर दिया गया है। इसलिए इस इकाई का टाइटल है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रश्नोत्तरी शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं को तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव वह तत्पर रहते थे। देखिए, इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम है वह बच्चों से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, उसका यहाँ पर चित्र दिया गया है, दिखाई दे रहा है। अब हम यह इकाई स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यह इकाई सुनाऊंगी और आप सब अच्छी तरह से सुनना एवं समझाऊंगी भी, ठीक है। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड स्कूल, चेन्नई। यह जो है वह उसने प्रश्न पूछा है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम ने बोला। कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इससे मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। यहाँ पर क्या कहा है, एक बच्चा जो है वह अब्दुल कलाम से प्रश्न पूछता है और कहता है कि क्या आप आपके बचपन की कोई हमें जो घटना है वह सुना सकते हैं। तभी डॉक्टर अब्दुल कलाम जवाब देते हैं कि मेरे जो शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने मुझे जो पहले सिखाया था उसकी एक दिन की बात है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ सकता है। तब उनके शिक्षक ने रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उन्हें जीवंत उदाहरण दिया। यह जो है वह अब्दुल कलाम की यादगार घटना रह सकती थी और उन्हीं से यह उनको विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। अब दूसरे जो प्रश्न करता है वह पूछता है, सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंद माध्यमिक शाला, नागपुर। वह प्रश्न पूछता है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, यानी कि हमें बचपन में किस बात या किस भाषा को सबसे पहले अग्रता देनी चाहिए। डॉक्टर कलाम जो है वह कहते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक कक्षा तक की पढ़ाई की, अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा में ही सोचती है, उसी में ही अपनी बात सहजता को कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा का नितांत आवश्यकता है। यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम उस जो प्रश्न करता है उसको उत्तर देते हैं कि मैंने जो अपनी माध्यमिक शिक्षा थी वह अपनी मातृभाषा में ही पूरी की है। कॉलेज और उसकी आगे की जो है वह अंग्रेजी माध्यम संस्था में उनकी पूर्ण हुई थी। उनका मानना है कि हम कॉलेज में भी चाहे तो हम कोई भी भाषा को
अग्रता दे सकते हैं, किंतु अपनी मातृभाषा को सबसे पहले अग्रता देनी चाहिए। अंग्रेजी जैसी वैश्विक स्तर पर जो भाषा है उनको हमें कम आवश्यकता देनी चाहिए। अब आगे है जो प्रश्नकर्ता है वह प्रश्न पूछते हैं। अर्श पटेल नाम है, कक्षा 5 में है, चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई से है। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर जो अर्श पटेल है उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से प्रश्न पूछा है। वह कहते हैं कि हमें आपकी तरह बनना हो तो हमें हमारे जीवन में, हमारी कक्षा में, हमारी पढ़ाई में क्या क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अच्छी तरह से उन्हें उत्तर दिया। देखिए, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचें। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर क्या बनना चाहते हैं तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ यह है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे ही बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारता हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले ही यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। देखिए कितना अच्छा उत्तर दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब भी आप युवा अवस्था में आगे बढ़ो तभी से आपका एक लक्ष्य यानी कि गोल, ध्येय प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे आपको कुछ बड़ा सोचने की प्रेरणा मिले। और आपको जब यह पता चल जाए कि आपको क्या बनना है तो उसके आधार पर आप कुछ बन सकते हो, और वो बनने के लिए आपको श्रम एवं कठिनाइयों से पराजित होकर नहीं आना है और आपको उसमें ही आगे अच्छी तरह बढ़ना है। आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, तभी आप जीवन में सफल बन पाओगे। फिर आगे है प्रश्नकर्ता पूछते हैं, चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई से। वह क्या प्रश्न पूछते हैं देखते हैं। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? यानी कि जो चिराग जैन है वह प्रश्न पूछता है, वह कहता है कि ऐसी कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमने अभी भी करना पड़ रहा है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र की सबसे सक्षम और सबसे बड़ी चुनौती है। यानी कि कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक विकसित राष्ट्र में देखना और उसमें परिवर्तन लाना, परिवर्तित करना, और देश के जो जनता है उन सभी के मुंह पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र, सक्षम राष्ट्र की सबसे बड़ी चुनौती है। फिर आगे देखते हैं, प्रश्नकर्ता है हर्ष चंडाल, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई। अब हर्ष चंडाल है वह क्या पूछते हैं, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? यानी कि आपकी दृष्टि में आप साहस किसे कहते हैं? डॉक्टर कलाम कहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यानी कि जब आप कोई भी मुश्किल में हो या कोई दूसरा जो व्यक्ति है वह मुश्किल में हो, किंतु आप अपनी जान की परवाह नहीं करते, आप अपनी परिस्थिति या अपनी समस्याओं को नहीं देखते और वह दूसरे को आप उस संकट या परिस्थिति से बचाते हैं उस व्यक्तित्व को, तो वही आपको आपदा से बचाने की जो साहसिकता है हम उसे कहते हैं। प्रश्नकर्ता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन। अब यहाँ क्या पूछता है देखिए,
हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें, यानी कि हम जो प्रवासी हैं वह अपनी भारतीय मातृभूमि जो है उसका गर्व की भावना हम कैसे विकसित कर सकते हैं। तो डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि को अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है, यानी कि आप जो मातृभूमि है उसके प्रति आपका जन्म हुआ है वही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है, आगे प्रश्न करता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर से। उसका प्रश्न है कि जो भी बच्चा आपसे मिलता है वे कहता है कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों में आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। अब कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनो, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, ये सब तो सभी लोग बनना चाहते हैं, किंतु किसान, मजदूर और कलाकार जो है वह कोई भी बनना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो हम सब जो है हम उसी परिवारों में से आते हैं। तो आपके लिए हमारा क्या संदेश है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं का समान रूप से दरकार है और आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें, यानी कि जो है वह अपने अपने क्षेत्र में उन्नति करना चाहिए। ये सब जो है किसान, मजदूर यह हमारे देश के अभिन्न अंग है और यह हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो बच्चों, आज हमने सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के उसके आधार पर यहाँ तक का इकाई का अध्ययन किया। अब आपको भी जो होमवर्क है उसमें यह जो इकाई है वह एक बार पढ़ना है। ठीक है, नमस्ते बच्चों।